उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के जीवन का विस्तार और उनकी साहित्यिक यात्रा। प्रारंभिक जीवन और परिवार। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और वह उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। उनके पिता अजायब लाल श्रीवास्तव एक डाकखाने में क्लर्क थे और माता आनंदी देवी एक साधारण गृहिणी थी। उनका परिवार बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से सीमित था, लेकिन उनके घर में पढ़ाई और विद्या का माहौल था जिसने प्रेमचंद के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। प्रेमचंद का बचपन संघर्षों से भरा रहा। जब वह केवल 8 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया, जिससे उनके जीवन में एक गहरी भावनात्मक कमी आ गई। इसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रेमचंद को अपनी सौतेली मां से खास लगाव नहीं हुआ। अपने माता पिता के प्रेम से वंचित होते हुए भी प्रेमचंद ने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनका शुरुआती शिक्षा वाराणसी में हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू की शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नौकरी करनी शुरू की। उस दौर में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रेमचंद ने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से इसे संभव किया। प्रारंभिक साहित्यिक सफर। प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत उर्दू भाषा में की थी। शुरुआत में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनका पहला प्रकाशित उपन्यास असरार-ए-मआबिद 1903 था, जिसमें उन्होंने समाज के दोगलेपन और धार्मिक अंधविश्वासों पर सवाल उठाए थे। यह उपन्यास उर्दू में लिखा गया था और उनकी इस कृति ने समाज में एक हलचल पैदा कर दी थी। उर्दू में उनकी कई प्रारंभिक रचनाएं प्रकाशित हुई, जो उनकी लेखनी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हालांकि धीरे धीरे उनका झुकाव हिंदी साहित्य की ओर बढ़ा। उनके लेखन में समाज के गरीब, दलित और श्रमिक वर्ग के संघर्षों का चित्रण प्रमुखता से देखा जाता है। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना भी होना चाहिए। प्रेमचंद ने अपने लेखों और कहानियों के माध्यम से समाज की कुरीतियों और असमानताओं पर कड़ा प्रहार किया। शिक्षक के रूप में करियर। प्रेमचंद के जीवन में लेखन के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई वर्षों तक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने छात्रों को शिक्षा दी, बल्कि उनके साथ अपने अनुभवों को साझा किया, जो बाद में उनकी कहानियों और उपन्यासों में दिखाई दिए। शिक्षक होने के नाते उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों को करीब से जानने और समझने का अवसर मिला, और उन्होंने इसे अपनी लेखनी का आधार बनाया। वह मानते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना होना चाहिए। इसी सोच ने उनके लेखन में समाज के दलित और शोषित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का रास्ता प्रशस्त किया। प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान। प्रेमचंद को भारतीय साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनके साहित्यिक योगदान ने हिंदी और उर्दू साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी दी। प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक यथार्थ और समस्याओं का चित्रण अत्यंत सजीव और सटीक होता था। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि और निर्मला शामिल हैं। इनमें से गोदान 1936 को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, जिसमें एक किसान की संघर्षमय जीवन यात्रा का वर्णन है। यह उपन्यास भारतीय किसान के जीवन की कठिनाइयों और उनके संघर्षों को दर्शाता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाया, जैसे गरीबी, शोषण, जातिवाद, भ्रष्टाचार और महिलाओं की स्थिति। उनकी कहानियों में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनकी रचनाओं में नैतिकता, समानता और मानवता के आदर्शों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां जैसे ईदगाह, पूस की रात, कफन और 2 बैलों की कथा आज भी पाठकों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। प्रेमचंद की कहानियों में समाज के निचले वर्ग के लोगों की पीड़ा, उनकी इच्छाएं और उनके संघर्ष का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। गांधी जी का प्रभाव और राजनीतिक जागरूकता। प्रेमचंद के जीवन पर महात्मा गांधी के विचारों और उनके आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखन की ओर रुख किया। गांधी जी के स्वराज और सत्याग्रह के विचारों ने प्रेमचंद की लेखनी को और भी सामाजिक और राजनीतिक चेतना से भर दिया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों, विदेशी शासन के अत्याचार और किसानों की दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया। वह मानते थे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और लेखकों का कर्तव्य है कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर करें।
उनके लेखन में राष्ट्रवादी विचारधारा और भारतीय समाज के संघर्षों का गहरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रेमचंद का पारिवारिक जीवन। प्रेमचंद का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। उनकी पहली पत्नी से उनका संबंध सफल नहीं रहा और उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 1906 में शिवरानी देवी से विवाह किया, जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण सहयात्री बनी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के साहित्यिक कार्यों में उन्हें प्रेरणा और सहयोग दिया। प्रेमचंद और शिवरानी देवी के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां थीं। प्रेमचंद अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहे और अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ साहित्यिक सेवा भी करते रहे। समाज सुधारक और संपादक के रूप में योगदान। प्रेमचंद न केवल एक लेखक थे, बल्कि एक समाज सुधारक और संपादक भी थे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें हंस और जमाना प्रमुख थीं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने नए लेखकों को प्रोत्साहित किया और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। हंस पत्रिका का संपादन करते समय प्रेमचंद ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दलितों और महिलाओं की समस्याओं को उठाया और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। वह मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज में सुधार लाना भी है। उनके लेखन में यह विचारधारा स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रेमचंद का अंतिम समय। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उन्होंने कई आर्थिक समस्याओं का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनके साहित्य ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी और समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। प्रेमचंद का साहित्यिक धरोहर। प्रेमचंद का साहित्यिक धरोहर इतना विशाल और समृद्ध है कि उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी पाठकों को नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनके साहित्य में भारतीय समाज के हर वर्ग की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं का सजीव चित्रण मिलता है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई और वह आज भी हिंदी साहित्य के सबसे महान लेखकों में से एक माने जाते हैं। उनका साहित्य न केवल भारतीय समाज की सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि उसमें सुधार की प्रेरणा भी देता है। प्रेमचंद का साहित्य और फिल्में। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों पर आधारित कई फिल्मों और नाटकों का निर्माण हुआ है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। इसके अलावा गोदान, गबन और कफन जैसी रचनाओं पर भी फिल्म और नाटकों का निर्माण हुआ है, जो प्रेमचंद की साहित्यिक रचनाओं की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रेमचंद की साहित्यिक शैली। प्रेमचंद की साहित्यिक शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावी थी। वह समाज की जटिलताओं और समस्याओं को बेहद सहजता से प्रस्तुत करते थे, ताकि हर व्यक्ति उनकी रचनाओं से जुड़ सके। उनका साहित्य न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज के कमजोर वर्गों के संघर्ष और उनके जीवन के वास्तविक चित्रण को प्रमुखता दी, जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग बनाता है। प्रेमचंद के विचारों का असर। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज में समानता, न्याय और मानवता के विचारों को बढ़ावा देता है। उनके विचार और उनकी रचनाएं आज भी समाज सुधार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। वह मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करना और उसे बेहतर बनाने की दिशा में ले जाना भी है। निष्कर्ष। प्रेमचंद का जीवन और साहित्य दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने संघर्षों और समस्याओं के बावजूद समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनका साहित्य हमें ये संदेश देता है कि समाज में सुधार तभी संभव है जब हम उसकी वास्तविक समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए कार्य करें। प्रेमचंद का साहित्य और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं और उनका योगदान सदैव भारतीय साहित्य और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।